सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट एंड 1.2 एक्सरसाइज। तो वैसे ज़्यादा टफ एक्सरसाइज है नहीं, तो टाइप्स ऑफ सेट भी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे एकदम इजी वे में और एग्जांपल के साथ। और 1.2 भी एक्सरसाइज जो टाइप उसमें अप्लाई हो रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड इसके प्रीवियस वाले 2 वीडियोज़ में हम लोग ने सेट के बारे में पूरा नॉलेज लिया था एंड 1.1 एक्सरसाइज फिनिश किया था। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देख के आई होगी, या तो आपने कहीं ना कहीं से तो 1.1 एक्सरसाइज पढ़ा होगा या तो सेट के बारे में नॉलेज होगी। तो हम लोग कुछ सेट के टाइप पढ़ते हैं। अबाउट 6 टाइप हैं सेट के, जो कि हम लोग के 1.2 एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो हम लोग उसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो पहला सेट है हम लोग का एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एम्प्टी यानी कि सीधे सीधे मतलब इसमें कुछ है ही नहीं सेट में, यानी कि इस सेट में कुछ है नहीं। एम्प्टी से आपको क्या मतलब निकल रहा है, तो इसका डिफिनेशन आपको पूछ ले तो आप कैसे लिखेंगे। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। इसके और भी नेम है, जैसे हम लोग ने पिछले वाले में देखा था कि रोस्टर, लिस्टिंग और टैबुलर फॉर्म एक ही होते हैं, तो वैसे ही इसके भी नेम है। आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा आपको दे देगा, जैसे कि इसको हम लोग कहते हैं नल सेट, और नल सेट हम लोग इसको कहते हैं ना। और क्या कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। वॉइड मतलब एकदम फ्री स्पेस, मतलब कहीं उसमें कुछ है ही नहीं, वॉइड सेट भी हम लोग इसको कहते हैं। तो इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। आप इसको याद रखिए क्योंकि बहुत जगह इसका यूज है नल सेट का, मतलब बहुत चैप्टर में भी यूज है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हम दिखा देते हैं। देखिए कोई सेट ए है, मान लीजिए x एक एलिमेंट है, और मान लीजिए उसमें x है आपका 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, एंड x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें बोल क्या रहा है, देखिए x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। आपको लग रहा होगा कि ये सेट फॉर्म हो जाएगा, पर ये सेट फॉर्म क्या होगा, ये कुछ आपका सेट होगा ऐसे फॉर्म होगा। यहाँ पे आपका 0 रहेगा, या तो 0 आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एम्प्टी सेट। क्योंकि 1 से बड़ा होता है 1.1, 1.2 ऐसे डॉट 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 करते करते 1.9, फिर 2 आ जाता है। तो उसके बाद नेचुरल नंबर आपसे बोला है ना, ये कंडीशन आपको दे दिया है, तो नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4 ही होता है, तो पॉइंट में नहीं आएगा आंसर। तो ये था हमारा पहला सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्टी सेट। तो जो नेक्स्ट टाइप है हम लोग का, सेकेंड टाइप, वो हम लोग का है फिनिट सेट। अब ये देखिए 2 टाइप ऐसे ही हैं, एक है फिनिट सेट और एक है इनफिनिट सेट। तो फिनिट सेट क्या होता है, फिनिट सेट्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट number
एलिमेंट्स इज कॉल्ड फिनिट सेट। तो इसमें देखिए बोल क्या रहा है, तो इसमें बोल रहा है आपसे कि ऐसा सेट लीजिए, ऐसा सेट है फिनिट सेट जो कि एम्प्टी या तो कंसिस्ट कुछ डेफिनिट नंबर, यानी कि उस सेट के अंदर कुछ फिक्स्ड नंबर होने चाहिए, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए उस सेट के अंदर। जैसे आप उसको जिसको आप काउंट कर सकें उसको आप फिनिट कहते हैं, फिनिट को गिने कहते हैं। तो जो जिसको आप जितने एलिमेंट को आप गिन सकते हैं, मतलब एक लिमिटेड आपके उसमें रहने चाहिए फिनिट सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके लिमिटेड रहने चाहिए। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट W be the set of the days the week। तो ये हफ्ते के W एक सेट है जो कि किस चीज़ का सेट है, हफ्ते में जितने दिन है उसका सेट है। सिंपल है, मतलब आप गिन सकते हैं उसको। अब जो इन्फिनिट हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको लिमिटेड नहीं रहेगा, लिमिटेशन नहीं लगा रहेगा। जैसे हम लोग मैंने पिछले वाले वीडियो में भी ऐसा बताया था कि जो लिमिटेड है और जो नॉन लिमिटेड है। तो लिमिटेड का एग्जांपल यही था कि आपके लिमिट में है, आप जहाँ तक गिन सकें, या तो कहीं फिक्स एंड आपको दिखा हो उस क्वेश्चन के थ्रू। आगे क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा ऐसे ही फिनिट इन्फिनिट। तो इन्फिनिट सेट, इन्फिनिट सेट्स क्या होते हैं? इन्फिनिट सेट्स होते हैं a set which consists of इनडेफिनिट, वहां देखिए डेफिनिट था, यहाँ पे इनडेफिनिट है। डेफिनिट मतलब कि आप उसको काउंट, मतलब एक गिनत, मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं नहीं गिनत अनगिनत, तो जिसको हम लोग काउंट कर सकें डेफिनिट। और इनडेफिनिट मतलब कि हम लोग उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, मतलब अनगिनत हो गया, इन्फिनिटी तक, जहाँ तक चलता जाए। ऑफ एलिमेंट is called indef, मतलब इन्फिनिट, इन्फिनिट सेट। बहुत ही इजी मतलब की डिफिनेशन है। आप ये सब डिफिनेशन आपके एग्जाम के लिए कंपलसरी है, आप ऐसे लिख सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं फिनिट सेट क्या होता है, इन्फिनिट सेट क्या होता है, तो आप डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फिनिट सेट हम लोग ने देखा अभी कि जैसे कि ऐसा सेट हो जिसमें एक काउंटेबल नंबर हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हो, और या तो नल सेट भी हो सकता है, उसमें लिखा है एम्प्टी और कॉन्सिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ सेट एलिमेंट। अब इसमें क्या है इनडेफिनिट, इन्फिनिट में कि एक इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, वहाँ पे डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट था, यहाँ पे इनडेफिनिट एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक, वहाँ पे इन्फिनिटी तक चला जाता है वो। अब उसका भी एग्जांपल आपको बहुत जगह दिखा होगा, पिछले वाले एक्सरसाइज में भी किया था, पर उसमें आप ये नहीं जानते थे कि फिनिट सेट इन्फिनिट सेट क्या होता है। तो अब देखिए उसका एग्जांपल क्या है। x इज ए एलिमेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। तो मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी ऐसे बताया था, इसको लिस्ट करना था लिस्टिंग फॉर्म में। तो ये देखिए x नेचुरल नंबर है और x इज ऑड नंबर, ऑड है, x इज ऑड नंबर है, तो इसका सेट बनेगा आपका कुछ 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ये बनता जाएगा, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा कहीं पे। तो ये आपका कहीं पे एंड ही नहीं हो रहा है इसका, तो आप इसको इंडेफिनिट सेट कह सकते हैं, मतलब इन्फिनिट सेट कह सकते हैं। तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट टाइप है होगा, टाइप नंबर 4 है हम लोग का इक्वल सेट।
इक्वल सेट हम लोग का क्या है, इसका एक बार हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। मतलब इक्वल यानी कि दो सेट इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, अभी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट, तो इन दोनों को हम लोग इसी मतलब डिस्कस करेंगे। तो टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी equal set if they have exactly the same element। सेम एलिमेंट्स उसमें होंगे दोनों सेट में, तब हम लोग कह सकते हैं वो दोनों इक्वल है। यानी कि सेट ए इक्वल टू सेट बी हम लोग कब कह सकते हैं, जब जैसे कि ए एलिमेंट हम लोग एक सेट ले लेते हैं जिसमें 1 है 2 है 3 है, और सेट बी हम लोग ले लेते हैं जिसमें 3 है 2 है 1 है, तो इसको हम लोग इक्वल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम लोग इसको इक्वल कह सकते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन देख लीजिए, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। जब दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो तब हम लोग उसको कह सकते हैं इक्वल सेट। सिंपल। तो अब जो हम लोग का फिफ्थ टाइप है इक्विवेलेंट सेट। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इक्विवेलेंट, और इसके पहले मैंने बोला है इक्वल सेट, तो आपको उन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इक्विवेलेंट और इक्वल दोनों तो सेम ही होते हैं, बट इक्विवेलेंट से आपका एक थोड़ा सा डिफिनेशन चेंज होता जाता है कि दो सेट तो रहते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी equal number of elements and we write number of element of A is equal to number of element of B। तो बहुत ही इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बस उसमें था कि जब दोनों एलिमेंट मतलब कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो, तब हम लोग कह सकते हैं उसको इक्वल सेट। अब जब इसमें आपको क्या बोल रहा है इसके डिफिनेशन में, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, और उसमें देखिए दो कंडीशन था कि इक्वल भी होने चाहिए, इक्वल नंबर भी, और उसमें सेम भी होना चाहिए। बस इसमें पर एक ही कंडीशन है, इसमें बस इक्वल नंबर ऑफ सेट होने चाहिए। यानी कि ए हम लोग ले लेते हैं, ए बी सी कोई सेट है, और बी हम लोग ले लेते हैं 1 2 3। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं। सिंपल। आई होप कि आपको डाउट क्लियर हुआ होगा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट मतलब कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, पर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता कभी, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट सिर्फ अलग अलग भी हो सकते हैं एलिमेंट, तो एलिमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, पर इक्वल सेट वो नहीं होगा। जैसे ये दोनों इक्वल सेट है, नहीं है, पर जो इक्वल सेट मैंने बोला था पिछले बार कि 1 2 3 1 2 3, वो इक्विवेलेंट सेट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी उसमें भी 3 है। अब जो लास्ट है छोटा सा एक टाइप है आसान सा, जिसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट, या तो इसको हम लोग यूनिट सेट भी कहते हैं, यूनिट सेट।
अब ये यूनिट से आपको पता ही चल गया होगा कि ये कौन सा सेट है जिसमें बस वन एलिमेंट प्रेजेंट हो। विच सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल में आप नोट करेंगे। जैसे ये है, ए में कोई एलिमेंट 1 है, बस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है। तो इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं या तो यूनिट सेट कहते हैं। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ सेट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। 1-2 टाइप बचे हैं, अभी मैं जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसका एप्लीकेशन है तो उसमें मैं स्टार्टिंग में आपको पढ़ा दूंगा। एंड जो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, तो आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है 1.2 एक्सरसाइज का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसमें से पूछा है आपके कौन कौन से सेट नल सेट हैं। तो आपको इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया होगा, डिफिनेशन में भी दिया होगा, तो आपको उसको पहले सेट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए सेट, पहला देख लीजिए हम लोग से क्या पूछा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब देखिए हम लोग सेट तो बना लेंगे ऑल नेचुरल नंबर का। ऑड नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा, 1, 3, 5, 7, फिर ऐसे डॉट 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 बनते जाएगा। अब इसमें आपसे बोल रहा है, एक कंडीशन आपको दिया है डिविजिबल बाई 2, मतलब कि ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि ना 1 2 से डिवाइड होता है और ना 3 होता है, ना 5 होता है। तो ऑड नेचुरल नंबर तो इवन मतलब कि 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाले हैं। तो सीधे सीधे आपको ये फंसाया जा रहा है कि आप इसमें बताएं जैसे सेट हम लोग का क्या है, नल सेट है कि नहीं है। जैसे हम लोग कोई सेट मान लीजिए ये मान लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब बोलिए आप इसमें से कि कौन सा ऐसा एलिमेंट, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। ऑब्वियसली एक भी नहीं है, तो इसको हम लोग नल सेट कह सकते हैं। तो फाइनल आंसर सेट क्या आएगा हम लोग के पास, कुछ ऐसा बन के आएगा। तो इसको हम लोग नल सेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस दिस इज नल सेट, नल सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब ऐसा सेट हो जो कि इवन प्राइम नंबर हो, यहाँ कुछ हम लोग बी मान लेते हैं सेट का। अब बोलिए एलिमेंट ऐसा कि जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। अब देखिए आप में से कितने लोग इसको नल सेट कह के आ जाएंगे, पर इवन प्राइम नंबर एक मतलब 2 को हम लोग कहते हैं इवन और प्राइम नंबर। सिर्फ ऐसा ही एक एलिमेंट नंबर है 2 जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसको हम लोग नल सेट नहीं कहेंगे। नो, दिस इज नॉट नल सेट। ठीक, ऐसे ऐसे आपके 2 क्वेश्चन और है, उसको भी मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का थर्ड है। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है x इज एलिमेंट, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है एंड वो नेचुरल नंबर 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। अब आप अपना माइंड लगाइए कि देखिए कोई भी नेचुरल नंबर, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन दिया होता ना तो हम कह सकते थे वो नल सेट नहीं है, बट वो एलिमेंट 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि या तो वो 5 से छोटा नेचुरल नंबर ही होगा या तो आप 7 से बड़ा ही ले लीजिए। दोनों एक साथ में नहीं ले सकते क्योंकि 5 और 7 के बीच में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आता है। तो इसको हम लोग नल सेट कह सकते हैं। यस, दिस इज नल सेट, सिंपल। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि y इज कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। तो अब देखिए 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है। अब इसमें बोल रहा है कि y एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे एक ऐसा कोई भी पॉइंट है कहीं पे भी जहाँ पे 2 पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन में कॉमन हो।
अब अगर यहाँ पे पैरेलल की जगह इंटरसेक्टेड लाइन बोल देता ना तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट निकाल लेते हैं। बस पैरेलल में दोनों पॉइंट मतलब कि दोनों लाइन में एक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं यस दिस इज नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट आएगा ही नहीं जो पैरेलल में कॉमन हो दोनों पॉइंट पे। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही फिनिश होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको नल सेट के ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं वो एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने करवा दिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। आप अगर सेट आप फॉर्म कर ले रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से आप एक सेट लिस्टिंग फॉर्म में बना ले रहे हैं, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने डिफिनेशन बताया है एग्जाम्पल के साथ, आप बस वही अप्लाई करके कोई भी सेट डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या है, फिनिट है, इन्फिनिट है, नल है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है या तो यूनिट सेट है, कोई भी। अब इसमें बोला है कि आपको फिनिट सेट पहचानिए या तो इन्फिनिट सेट पहचानिए। तो हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है, फिनिट है कि इन्फिनिट है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अब इसको तो आप अपने से ही बना सकते हैं। जैसे हम लोग कोई सेट ये मान लेते हैं, अब मंथ ऑफ ईयर यानी कि पूरा जैन से स्टार्ट है, जैन हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई, जून हो गया, जुलाई, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। तो ऐसे ही हम लोग सेट फॉर्म कर लेते हैं। पहले सेट फॉर्म करिए तब आप उसको आइडेंटिफाई आसानी से कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये इन्फिनिट सेट है कि फिनिट सेट है? ऑब्वियसली फिनिट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 12 नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं फिनिट सेट। दिस इज फिनिट सेट, सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करूँगा। तो अभी मैंने इन्फिनिट वाला एग्जांपल आपको दे ही दिया था। आई होप कि आपको इन्फिनिट और फिनिट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिनिट का क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और इन्फिनिट वाले जैसे मैंने ऑड नंबर का एग्जांपल दिया था उसमें, तो वैसे ही आते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम है। एंड अगर आपको तब भी नहीं आता है एक बार ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में करिए, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा पूरे क्वेश्चन के ऊपर, और उसके टाइप के और भी एग्जांपल भी मैं उस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो पहले एक बार अपने से ट्राई एक बार करिए। आई होप कि आप ट्राई करके तभी कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया है कि इसमें आपको फाइंड करना है कि ये A इक्वल टू B है कि नहीं सेट, यानी कि इसका कंडीशन क्या था, इक्वल सेट। इक्वल सेट का ही कंडीशन है A इक्वल टू B। तो A इक्वल टू B है कि नहीं इसको देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे A B C D, A में A B C D है, B में A है, B है, C है, D है। तो ऑब्वियसली ये A इक्वल टू B है, तो A इक्वल टू B आप लिख दीजिए यस करके, यस दिस सेट इज A इक्वल टू B, मतलब कि दिस इज A इक्वल टू B। तो ये तो फाइनल हो गया। अब देखिए दूसरे में क्या बोल रहा है। ऐसे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं दूसरे की तरह, देख लीजिए। नहीं, तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको इक्वल लग रहे हैं तो आप यस लिख दीजिए, मतलब यस करके आप A इक्वल टू B लिख सकते हैं। अगर नहीं लग रहे हैं तो नॉट लिख दीजिए, दिस इज नॉट इक्वल सेट। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि A एलिमेंट है, इसमें 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 10 है। अब इसमें देखिए अब एक सेट हम लोग को फॉर्म करना पड़ेगा। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इससे हम लोग लिस्टिंग फॉर्म कैसे बनाते हैं देखिए। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 यानी कि 2 है, 4, 6, 8, 10, ये है, ठीक है। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10 इक्वल टू दिया, इसलिए हम लोग ने 10 लिया, नहीं तो हम लोग 10 नहीं लिए, इंक्लूड नहीं करते। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 इसमें भी है, तो यस ये भी आपका इक्वल सेट है, यानी कि A इक्वल टू B हो जाएगा।
तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई कर लीजिएगा। एंड बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टफ है ही नहीं। अब बस आपको क्या आना चाहिए, आप सेट आप फॉर्म कर पाए, बस आपको ये आना चाहिए। आपको कोई सेंटेंस दिया है, उसको आप सेट फॉर्म कर लें तो आप उस सेट को आराम से पहचान लेंगे, जैसे मैंने बताया है पीछे टाइप्स ऑफ सेट में। तो आपने देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी जस्ट क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग ने पिछले वाला जस्ट किया है, सेम वही है, बस उस एक लेवल और ऊपर दिया है, क्योंकि इसमें आपको सेट बनाने के लिए कुछ सॉल्व करके आप उसको सेट लिखेंगे। सेट बनाने में आपको थोड़ा सा माइंड इसमें लगाना पड़ेगा। तो इसमें भी वही पूछ रहा है कि इक्वल है कि नहीं है। इक्वल होने का कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी, यानी कि नंबर ऑफ सेट, मतलब नंबर ऑफ सेट नहीं, एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। देख लेते हैं। तो एक सेट तो हमको दिया है, ए हम लोग को दिया है 2 और 3 एलिमेंट है, यानी कि 2 एलिमेंट है टोटल। अब एक सेट हम लोग को फॉर्म करना है। तो अब इसको हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, इसमें आपको दिया है कि x² + 5x + 6 = 0 का हम लोग का ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो होगा वही आपका सेट होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग ने 10 में भी पढ़ा होगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये प्लस 2x + 3 या तो 3x + 2x, ठीक है, +6 = 0, ठीक है। अब देखिए इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 6x² आपको कैसे मिलेगा, 3x × 2x, यानी कि 6x हो जाएगा, 6x²। तो अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x + 3 बचने वाला है, और यहाँ 2x कॉमन लेंगे, मतलब 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 बचेगा। तो x + 3 x + 2, तो x एक में आ रहा है आपका -3 और x एक में आ रहा है आपका -2। तो आपका सेट क्या फॉर्म हो जाएगा, तो B सेट हम लोग का फॉर्म हो रहा है -2 और -3। तो क्या ये सेट और ये सेट इक्वल है? ऑब्वियसली आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये सेट इक्वल नहीं है। तो आप ये डाल के आप रीजन आपका यही हो जाएगा, आपका यही रीजन ही है। तो आप ऐसे सॉल्व करके कॉपी में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है कि ये सारे आपको सेट दिए हैं, ये सारे आपको सेट दिए हैं कुछ, और इस सेट में से आपको बताना है कि कौन सा पेयर इक्वल सेट होगा। कौन सा पेयर का, इस आपको कुछ 10 आपको दिए गए हैं, 10 नहीं 8 दिए गए हैं। तो 8 सेट में से आपको बोलना है कौन कौन सा इक्वल सेट है। तो हम लोग चेक करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 2 4 8 12 है पहले सेट में, 1 2 3 4 है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। और इसमें 4 8 12 14 है, मतलब ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। और इसमें 3 1 4 2 है। अब इसको अगर आप मैच करेंगे तो इससे मैच हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें भी, 1 2 3 4 इसमें भी हो, तो ये दोनों इक्वल सेट हो सकते हैं। तो B = D इक्वल सेट है। और कौन कौन सा होगा देख लेते हैं। E है -1 1, F है 0 A, अभी तक किसी से मैच कर रहा है, 1 -1 G मैच कर रहा है E से, तो E = G, ठीक है, क्योंकि इसमें -1 1 है, इसमें -1 1 है। तो इक्वल सेट बस इतना ही है। और 0 1 इसमें 0 A था, नहीं तो 1 रहता तब इक्वल हो जाता। तो आज आपका 1.2 एक्सरसाइज पूरा फिनिश हो चुका है। एंड आई होप कि आपको वीडियो में जो जो डाउट हुए होंगे आपको सब क्लियर हुए होंगे। एंड मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाता हूँ, जिस वे में मैंने अपने समझा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।